लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। भाई जुराज महारानी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सबसे पहले तो हमारा जो धर्म है निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। हम लोग भगवान श्री कृष्ण को राज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मान के उनको प्रणाम करते हैं, इसलिए हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी, कृष्ण को प्रणाम करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी हमारा धर्म है। और सुंदर सात के अंदर भी वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अंश रूप से विराजमान है, इसलिए हम लोग एक दूसरे को जब मिलते हैं तो हमारा सबसे पहले प्रणाम करके अनुवाद होता है, एक दूसरे का सत्कार हम लोग प्रणाम करके करते हैं। और ये हमारी लोगो है एक प्रकार से निजानंद संप्रदाय की, प्रणाम करते हैं तो हम लोग प्रणाम ये समझ में आ जाता है। और रही बात इस भूमि की, तो ये भूमि श्री कृष्ण निजानंदाचार्य स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज के परम शिष्य, ये दो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अखंड धाम से इस जागनी के ब्रह्मांड में 12,000 ब्रह्म आत्माएं आई थी। रास और ब्रज में इन्होंने मिलाए की गोपी बन गई। फिर ये जागनी के ब्रह्मांड में आई तो वहाँ पे दो परम सखी थी, इनका नाम था देवचंद्र जी महाराज और प्राणनाथ जी महाराज के रूप में दो सखियाँ आई और इनको राज्य और श्यामा जी यानी राधा कृष्ण के जो जोश है, शक्ति है, ये दोनों स्वरूप में विराजमान थी। पहले सदगुरु महाराज के यहाँ और फिर उनके बाद जब उन्होंने अंतर ध्यान हुए तो पूर्ण शक्ति के रूप में, शक्ति के साथ में वो जाके प्राणनाथ जी महाराज के अंदर विराजमान हुए। फिर पूरी अखंड वाणी और अखंड परम धाम की लीलाएं एक से बढ़कर एक स्वरूप साहिब में उतर गई चौपाइयों के रूप में। तो ये हम लोग मूर्ति पूजा नहीं होती है हमारे यहाँ स्वरूप साहिब, हम लोग ग्रंथ को स्वरूप साहिब कहते हैं। स्वरूप यानी रूप उनका स्वरूप और साहिब का मतलब होता मालिक। हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हमारे मालिक हैं उनके स्वरूप जो है इसमें वर्णित है। ये हमारे जो शास्त्र हैं हम लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। और ऊपर से हम लोग बंसी, मुकुट और राधा जी की मुकुट, भगवान कृष्ण की मुरली और उनकी मुकुट और वस्त्र, इन वस्त्रों की पूजा होती है, मतलब बागा स्वरूप की पूजा होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये है। और निजानंद संप्रदाय के जो दूसरे बड़े संत हुए धर्माचार्य, जिन्हें हम लोग महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, तो उनका ये प्राकट्य स्थान है। ये भूमि जो है यहाँ पे उस समय नया नगर बसाया गया था, हाँ नवा नगर नाम हुआ करता था, नया नगर बसाया गया था जाम राजा के माध्यम से। तो ये जाम राजा के यहाँ मिनिस्टर हुआ करते थे इनके पिताश्री, तो उनके यहाँ जो है ये जन्मे और यहीं पे 10-12 वर्ष के आयु तक यहाँ पे बड़े हुए। तो यहाँ से नौतनपुरी धाम हमारे यहाँ प्रणामी संप्रदाय के जो विश्व का पहला मंदिर है, जो स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने कर कमलों से उसका स्थापना किया था। तो वहाँ पे चर्चा सुनने जाते थे, वाणी सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, प्रवचन सुनने यहाँ से जाया करते थे अपने भाई के साथ में, गोवर्धन जी के साथ में। तो होता ये है कि वहाँ पे जागनी हो जाती है उनकी, वो पहचान जाते हैं सदगुरु की ये तो परम धाम की परम आत्मा है और ये जो है बहुत बड़ी बड़ी कार्य करेंगे। पूरा प्रणामी संप्रदाय का प्रचार प्रसार का जिम्मा ये अपने हाथों में लेगी और दूर सुदूर इलाकों तक वाणी को फैलाएगी। परम धाम के मतलब परमात्मा के जो स्वरूप है, उनकी लीला है, ब्रह्म आत्मा इस मायावी संसार में किस प्रकार से खेल देखने हेतु आई और भूल गई, तो उनको ज्ञान के माध्यम से वापस जागृत करने का कार्य जो यही करेंगे। हालांकि उनके पुत्र थे बिहारी जी, परंतु उनमें वो योग्यता नहीं थी, तो उन्होंने अपने परम शिष्य को दिया। तो वहाँ से थोड़े बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ। यहाँ गुजरात में कुतियाना बोल के कोई जगह है, तो वहाँ से फूलबाई नाम की एक खूबसूरत युवती से उनका विवाह हुआ। माता फूलबाई की जय। तो वो यहीं आई वो विवाह होके पहली बार। तो बिहारी जी को एक प्रकार का देखिए हम लोग किसी को क्लेम नहीं कर सकते, वो लीला थी। बड़े बड़े ब्रह्म आत्माएं इस धरा पे आई, लीलाएं की उस समय पे, तो लीला का एक पार्ट है।
उससे हमें सीख लेना चाहिए, परंतु उनको क्लेम करने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि हमारी सोच उतनी बड़ी नहीं है, हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो होता ये है कि उन्होंने ऐसी शर्त रखी, उनको ये था कि मैं गुरुपुत्र हूँ। हालांकि पूरा इज्जत प्राणनाथ जी महाराज ने उनको दिया था कि आप गुरुपुत्र हैं। गुरु जी के जाने के पश्चात भी सदगुरु के, तो उनको गादी पे बिठाया गया था राज मंदिर चकला मंदिर पे। वहाँ पे बैठ गए, सारे सुंदर साथ आते थे, वहाँ उनके दर्शन करते थे। परंतु उनका ये था कि निज नाम जो है जागने का कार्य केवल मैं ही करूँगा और कोई नहीं कर सकता, मतलब ये अहंकार आ गया था। और प्राणनाथ जी महाराज तो जानते थे इस बात को, वो पूरी तरह से जागृत अवस्था में थे, तो उनको तो पता था कि ब्रह्म आत्माएं, मतलब यानी हम लोग ब्रह्म आत्माएं किस प्रकार से परम धाम में, जब परमात्मा ने मना किया कि आप माया में खेल देखने की इच्छा मत करो, क्योंकि वहाँ की बुद्धि भी माया भी होगी, आपकी शरीर भी माया वाला होगा, तन मन बुद्धि सब कुछ माया वाला होगा, तो आप मुझे भी भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे। जैसे स्वप्न में आदमी जाता है, कहीं विदेश में घूमने चला जाता है, कहीं जंगल में भटक जाता है, जब तक वो स्वप्न में रहता है तब तक उसको ये भान नहीं होता है कि मैं एक्चुअल में बिस्तर पे सोया हुआ हूँ। तो इसी तरह हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, परंतु यहाँ हमारी जो सुरता है, जैसे आदमी के स्वप्न में सुरताएँ घूमने चली जाती है ना, इसी प्रकार इस संसार में हम लोग आए हुए हैं। तो ये प्रकार उसको तो पता था हमारा प्राणनाथ जी महाराज को, तो उन्होंने कहा कि देखो हम लोगों ने वहाँ प्रॉमिस किया था एक आपस में कि इतना भयानक खेल देखने हम लोग आए हुए हैं, अगर भूल भी जाते हैं तो हम एक दूसरे को जगाएंगे, यानी सचेत करेंगे। जैसे मुझे पता चल गया कि अरे ये तो संसार है, भूल भुलाइया है, माया है, और यहाँ से हमको जाना है, अपना मूल स्वरूप वहाँ पे, घर वहाँ पे। तो हम में अगर जागृत हो गई तो मैं आपको जगाऊंगी, आप उसको जगाना, एक दूसरे को जगा के सचेत रूप से रहेंगे और खेल देख के वापस परम धाम आ जाएंगे। जैसे मेला देखने जाते हैं ना, जादू देखने, कोई जादूगर जादू लगाया हो, तो इसी प्रकार से ये सर्कस देखने आ गए हम लोग। तो ये चीज़ उनको पता था, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने ऐसी शर्त रखी कि परिवार को त्यागो या धर्म को त्यागो। उनको लगा कि अगर परिवार को त्यागो बोलेंगे तो ये धर्म को त्याग देंगे, परिवार को इतना आसानी से कोई त्यागता नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी कि आप धर्म को साथ रहो या परिवार के साथ, आपकी मर्जी है, एक ही चीज़, एक साथ में एक ही चीज़ कर सकते हो आप। तो प्राणनाथ जी महाराज ने कहा मैं भक्ति प्रचार के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं प्रचार करूँगा, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा धर्म है, और ये सदगुरु का आदेश है, राज्य का आदेश है। संसार की मोह माया में पड़ने के लिए तो मैं आया नहीं हूँ। और बहुत तपस्वी थे वो, इतने दुख सहा है उन्होंने, वितक श्रवण करते हैं तो पता चल ही जाता है। जब उनको इस बात का पता चला फूलबाई को, तो उन्होंने कहा प्रभु आप जिस प्रकार से रहना चाहें, आपकी मर्जी में ही मेरी मर्जी है, आप जिसमें खुश हैं उसी में मैं भी खुश हूँ। तो वो घर आए नहीं, वो प्रचार में ही चले गए। कई वर्ष बीत गए और यहाँ फूलबाई जो है विरह में, उनके बड़े भाई का भी इंतकाल हो गया, वो भी परम धाम चले गए। फूलबाई भी विरह में, वो भी प्राण त्याग दिया उन्होंने भी। परंतु यहाँ से 100-125 किलोमीटर दूर पे धोरा जी बोल के एक जगह है, अपना मंदिर है। हाँ, तो धोरा जी में उनका जो है नेक्स्ट जन्म होता है, धोरा जी में उनका नेक्स्ट जन्म होता है। तो वहाँ पे जो है उनसे मुलाकात होती है। तो ये भूमि जो है बहुत ही पावन भूमि है। यहाँ सदगुरु देवाचंद्र जी के परम शिष्य और धर्माचार्य हमारे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर का जन्म स्थान है। ये बहुत ही पावन भूमि है। यहाँ से शुरुआत करते करते उन्होंने अपने कर कमलों से सूरत के महामंगलपुरी धाम का स्थापना किया। उसके बाद फिर वो राजस्थान इत्यादि, मतलब देश के कोने कोने तक वो पहुँचे, जहाँ तक संभव हो सकता था पैदल मार्च करते हुए। उनके साथ में 5000 सुंदर साथ थे, जुड़ते गए ज्ञान के माध्यम से, जागृत होते गए। ये सारे जाके MP मध्य प्रदेश के, हाँ, छत्रसाल महाराज के राज्य में पहुंच गए। वहाँ पे पन्ना में, बुंदेलखंड में पन्ना स्थान में पहुँचे। वहाँ पे जाके अपना डेरा रखा। आज वहाँ पे पन्ना में श्री 5 प्राणनाथ महाराज का मंदिर है। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के नाम से हम लोगों के सुंदर साथ यानी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी जानते हैं। बहुत पावन स्थान है। एक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जिन्हें स्वयं दर्शन देके पूरी स्टोरी बताई कि हमारी आपकी रिश्ता क्या है, निज नाम महामंत्र का ज्ञान दिया जिसको जाप करने से तर जाओगे आप।
और पूरा विस्तार से उनको बताया, दर्शन कराया। अखंड धाम से लेके पाताल तक का दर्शन कराया उनको। ब्रज रास में भी उनके दर्शन हुए, 2-2, 3-3 बार भगवान के दर्शन हुए उनको। और कृष्ण के रूप में आके कहा कि मैं वहाँ पे तो राज्य श्यामा जी हूँ, परंतु परम धाम के अलावा मेरे जितने भी लीलाएं हुई हैं ब्रज में, रास में इत्यादि और भी कहीं, वो सब मैंने कृष्ण के रूप में किया है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।